हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। ओके, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वही हम यहाँ से चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है। और गाइस, ये जर्नल एंड टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए उस वक्त की एनर्जी होगी जिस वक्त आप इसे देखोगे। ओके, लेट्स सी। उस वक्त की मतलब जैसे कि आप जो है, मान लीजिए कि आपने आज देखा, ठीक है, तो ये लेट नाइट एनर्जीज़ को बता रहा है। आपने कल देखा तो भी लेट नाइट एनर्जीज़ को बताएगा। ठीक है, वो एनर्जीज़ लेट नाइट होंगी। तो वो सबका कहते हैं ना कि हम कहीं पहुंचते नहीं हैं, हमें पहुंचाया जाता है। राइट, कोई हमें मिलता नहीं है, हमें मिलाया जाता है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, हमें यूनिवर्स की प्लानिंग होती है कुछ। ओके, सो वही है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या वो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर लेती है, बात एक ही है। तो यही है सारा खेल एनर्जीज़ का। चलिए गाइस, देख लेते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है लॉयल्टी का। लॉयल्टी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिंग। गाइस, इन कार्ड्स में साइन नहीं होते हैं, ठीक है। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा कहीं अटक गई थी किसी काम में, तो इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर है ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट पेशेंस है यहाँ पर। तो इनमें ना साइन नहीं है, मैं साइन आपको बताऊंगी जब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी ना टैरो कार्ड से, तब। मेटामॉर्फोसिस, पता है ये कार्ड बहुत सुंदर है। ये वाला जो कार्ड है ना मेटामॉर्फोसिस का, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। सूल कार्ड्स से आ रहे हैं ना अपने आप से, अगर आप देखो तो। ओके, लेट्स सी। न्यू डोर्स ओपनिंग, सेल्फ लव, ट्रू लव। क्या बात है, सेल्फ लव भी और ट्रू लव भी दोनों साथ है। केमिस्ट्री एंड ओवरऑल एनर्जी बताती है मेडिटेशन को। ओके, ओवरऑल एनर्जी में ना हम गाइडेंस भी देखेंगे, एनर्जीज भी देखेंगे, दोनों ही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इन्हें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास लॉयल्टी का कार्ड है, चलिए इसी को क्लैरिफाई करते हैं। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी आपके पर्सन की। यहाँ पर है द लवर्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 6 का कार्ड है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी लेट नाइट एनर्जी में ना वो इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं क्यों बोल रही हूँ अहमियत, क्योंकि द लवर्स एनर्जी कैसी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। राइट, ये बहुत ही प्योर, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन पर। राइट, पीछे को सन भी है। तो ये कनेक्शन अपने आप में बहुत खूबसूरत कनेक्शन है और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं अपने आप में खूबसूरत एनर्जी को लिए हुए है।
एंड यहाँ पर लॉयल्टी है। आपके जो पार्टनर हैं आज रात वो ये सोचने वाले हैं, उनकी लेट नाइट एनर्जीज में आपको लेकर के कुछ ऐसे विचार होंगे उनके कि आपसे ज़्यादा लॉयल उनको कोई मिल नहीं सकता, एंड आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे इस रिश्ते में, एंड आप बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल खुली किताब, राइट। आप उस पर्सन के मतलब आप इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करते थे, एंड आप उस पर्सन से कुछ भी नहीं छुपाते थे, हर बात आप उनको बताते थे, छोटी से छोटी। आप एक क्लियरिटी अपनी तरफ से रखते थे, आप हमेशा लॉयल रहे हो उनके लिए, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो उनके साथ, राइट। तो आपके जो पर्सन है वही इनको आज रात या इनके लेट नाइट एनर्जी में इनके दिमाग में रहने वाला है कि यार उससे अच्छा कनेक्शन मुझे नहीं मिलेगा, या अभी तक तो कोई मिला नहीं है ना, कनेक्शन में वो लॉयल्टी मिल पा रही है। ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ डील करके भी इन्होंने देखा हो, बट इनको वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी मिल ही नहीं रही है किसी भी कनेक्शन में, राइट। या फिर वो जो कंफर्ट फील होता है ना एक दूसरे के साथ, तो वो कंफर्ट इनको फील नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल वो इसी कनेक्शन के बारे में आपके साथ जो रिश्ता है और रिश्ते में जो बॉन्ड है और जो वाइब्स मैच होती है ना आप दोनों की, उसके बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रपोजिंग। यूनिवर्स प्रपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्रपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड क्या बताते हैं? ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपकी तरफ से एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी में एक तो ये दिखाई देता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको, ठीक है। प्लस द मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे। और मैंने जैसे बोला मैनिफेस्ट किया आपकी तरफ से एक्शन। प्रपोजिंग लाइक यू नो, प्रपोज का मतलब क्या होता है गाइस? प्रपोज मतलब अपनी फीलिंग्स को किसी से जाहिर करना, अपनी फीलिंग्स को बताना कि यू नो किसी को किसी चीज़ के लिए प्रपोज करना कि भाई मेरी फीलिंग्स ये हैं और अब तुम्हारी क्या राय है उस पर, या तुम क्या कहना चाहते हो। हम किसी को भी जाके प्रपोज करते रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसा तो नहीं ना हमने कर दिया तो बन गया रिलेशनशिप, सामने वाले की भी परमिशन चाहिए होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक एक्शन आ जाए, ठीक है। वो आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी अगर आप देखो तो, ठीक है। और आपके पर्सन को पता है क्या लग रहा है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट करना ज़्यादा बेटर है एक्शन लेने के बजाय। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, उनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप उनको कुछ कह दोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक यू नो आपको एक ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप उनको सीधा सीधा साफ साफ कुछ बोल दोगे, उनको ऐसा लग रहा है, ओके। अच्छा, आप में मुझे बताना आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आपके मतलब आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया लेकिन आपने उनको जो है रास्ता दिखा दिया या फिर उनको बहुत साफ सीधे शब्दों में कुछ तो समझा दिया है आपने बहुत अच्छे से। देखो आपके पार्टनर क्यों चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन आए? बिकॉज वो आपको बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन एंड फेथफुल पर्सन मानते हैं। उनको पता है कि आप चाहे कैसे भी बोलो, चाहे आप कितना ही गुस्सा कर लो, लेकिन आप ट्रस्टेबल पर्सन हो जिस पर फेथ किया जा सकता है, जिसको अपने राज बताए जा सकते हैं, जिसके साथ हर बात दिल खोल के शेयर की जा सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है। एंड इनको लगता है कि हाँ कभी कभी जो है आप बहुत गुस्सा कर जाते हो, कभी कभी आप बहुत कुछ बोल जाते हो, लेकिन फिर भी इनको क्या लगता है, नहीं आप अच्छे इंसान हो, मतलब आपके ऊपर फेथ करते हैं, पूरा पूरा आपके ऊपर भरोसा करते हैं ये पर्सन, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। या नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट की एनर्जी।
ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अच्छा, मैजिशियन का कार्ड ऑल साइन क्यों होता है? मैजिशियन का कार्ड ऑल साइन इसलिए होता है गाइस, क्योंकि इसके पास कप भी है, इसके पास स्वॉर्ड भी है, इसके पास वॉन्ड भी है और इसके पास पेंटिकल्स भी है, ठीक है। इसलिए तो सारे एलिमेंट्स इसके पास है, इसलिए ऑल साइन है। ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। एस ऑफ वन न्यू बिगिनिंग को बताता है। देखो, ट्रस्ट का कार्ड बताता है ना, सबसे पहले तो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। आपके पार्टनर को पता है क्या है? आपके पार्टनर को ना अंदर से एक भरोसा है। आज वो कुछ इसी तरीके से सोचने वाले हैं कि पहले भी उसने मेरी तरफ एक्शन लिया था, इस बार भी वो लेगी या इस बार भी वो लेगा, मुझे भरोसा है। उसने पहले भी ऐसा किया है कि उसने बात नहीं की लेकिन फिर उसने मेरी तरफ एक्शन लिया और अभी भी वो अगेन लेगी या लेगा, ये वाला सीन है उनका। क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को बता रहे हैं। पास्ट में कभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा इशू हुआ था लेकिन आपने सॉल्व किया था उसको, आपने अप्रोच किया था, आपने इनिशिएट किया फर्स्ट, ओके। तो उनको अभी भी क्या होप्स हैं, अभी भी क्या उम्मीद है कि आप ही अगेन नई शुरुआत की पहल करोगे, ठीक है। आप ही दोबारा से एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे। तो इस बात का ना ट्रस्ट करके बैठे हैं वो कि आप ही की तरफ से एक्शन आएगा, ओके। एंड हो सकता है ये हो रहा हो कि आप ये चाहते हो कि वो एक्शन ले और वो ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो। बट सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत एक्शंस लिए हैं, बहुत एफर्ट्स लिए, मुझे ये देखना है कि वो पर्सन कितना एफर्ट ले सकता है मेरे लिए, तो बिल्कुल आप चुप होकर के बैठ जाओ फिर, ठीक है। क्योंकि अभी तो इनको उम्मीद है कि आप ही एक्शन ले लोगे, ठीक है। तो अभी इनकी उम्मीद को जाने दो, तो ये ले लेंगे, ओके। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेषिंग और धनु राशि। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जनवरी मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, एंड यहाँ पर है डेविल। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो पेशेंस रख रहे हैं, नो डाउट। उनका ये कि आप आ जाओगे, आप ले लोगे एक्शन, बट उनको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं क्योंकि डिले हो रहा है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में हो सकता है 8 मंथ से कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, 8 महीने हो गए हैं। ये भी हो सकता है पिछले साल अगस्त मंथ से ही आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो बहुत ऐसा लगता है जैसे कि बहुत लंबा समय हो गया आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो बहुत लंबे समय से। तो आपके पार्टनर को ना भी नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे हैं, ओके। नेगेटिव थॉट्स भी उनको आने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं ना कहीं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इनका आप ये कह सकते हो कि इनका अपने काम पर भी अभी उतने अच्छे से मन नहीं लग रहा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये काम कर रहे हैं अपना लेकिन मन नहीं लग रहा, ठीक है। दूसरा ये कि इनका कोई काम भी नहीं बन रहा, मुझे ये भी दिखाई देता है। इनका करियर वाइज भी कोई काम नहीं बन रहा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, वर्काहोलिक है, लेकिन इनका काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इनकी एनर्जी में। नंबर 8 का कार्ड है, डिलेज दिखाई देते हैं, तो डिलेज भी हैं, यस। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैंने कहा था ना ये बहुत खूबसूरत कार्ड है मेटामॉर्फोसिस का। लेट्स सी ये क्या बताता है हमें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स को और एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना सडनली आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये मेटामॉर्फोसिस का कार्ड बताते हैं। पता है मेटामॉर्फोसिस कार्ड आप सर्च करके देखना, सडन चेंजेस को, एकदम से सब कुछ बदल जाना, मतलब कि
दिन का रात हो जाना, इस तरीके की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो होते हैं ना कुछ लोग जो वेट करते हैं किसी मिरेकल का, कि कोई मिरेकल हो सडनली, ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड है, सडन मिरेकल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन भी ना आपसे सडनली ना आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में दिखाई देता है वो सडनली आपको कमिटमेंट दे सकती हैं, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ, सडनली ये चेंजेस आपकी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों ही कार्ड है अर्थ साइन से, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सून का भी कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स सून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए सून की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। वैसे आपके पार्टनर सोच भी रहे हैं माफ़ी मांगने की, मैं बता दूं, बट ये सडनली अभी मतलब एक्शन नहीं है, बट सडनली कभी भी इनका एक्शन आ सकता है। सून यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए ये मूवमेंट का कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप देखो तो एक्शन है इसके अंदर, एक नाव है, चाहे वो पानी में ऑफकोर्स ना हो तो पानी में ही चलेगी, बट एक एक्शन है ना, उसमें मूवमेंट है। सून भी यहाँ पर है। बहुत जल्दी ना आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में एफर्ट डालते हुए दिखेंगे, ये कार्ड ये बताता है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आप उनकी तरफ से कोई एक्शन रिसीव करोगे, बहुत जल्दी जो है आपकी रिलेशनशिप में वो एफर्ट डालते हुए आपको दिखेंगे। बट द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है, मुझे लगता है आप उनको इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप उनसे नाराज़ रहोगे, शायद आप नाराज़ हो बहुत ज़्यादा, और आप शायद अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हो, शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेट वगैरह कर रहे हो, या स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आप विज़िट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि जैसे कि एक इंसान एफ़र्ट डाल रहा है बट दूसरा का इतना कुछ खास नहीं है, तो बहुत जल्दी एफ़र्ट डालेंगे। बट मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद आप उनको हो सकता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना दो, हो सकता है कि आपका ऐसे कि आप एकदम चुप रहने वाले हो, साइलेंट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आप इनको देने वाले हो। आप सुनोगे इनकी, लेकिन हाँ इतना ही बस, उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू डोर्स ओपनिंग, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये न्यू डोर्स ओपनिंग आपके लिए क्या लेके आ रहा है? ओके, अभी आने वाला है कौन सा पोर्टल गाइस? 10-10 पोर्टल, राइट? 10-10 पोर्टल आने वाला है ना। कुछ लोगों के लिए 10-10 पोर्टल ना कुछ खास हो सकता है, ठीक है। मतलब न्यू डोर्स ओपनिंग क्या बताता है? न्यू डोर्स ओपनिंग बताता है कि आपके जो भी कन्फ्लिक्ट्स है ना, वो इस 10-10 पोर्टल में समाप्त, ठीक है। मतलब अब और कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। 10-10 पोर्टल तक और है ये दिक्कत, ठीक है, उसके बाद में चीज़ें सॉल्व। तो कुछ लोगों की शायद ये 10-10 पोर्टल ना कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, ओके। क्योंकि 10-10 पोर्टल पे भी एक न्यू डोर ओपन होता है। यहाँ पर कार्ड क्या है? न्यू डोर का है। तो ये जब ओपन होगा तो ये कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करेगा एंड एनर्जी में एक फ़्लो देगा। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखो फ्लो एनर्जी है। नंबर 8 का कार्ड है हार्ड वर्क। आप में से कुछ लोगों को ना आपकी मेहनत का फल भी मिल सकता है 10-10 पोर्टल पर या उसके बाद में, ठीक है। मतलब होता है ना एनर्जी चेंज हो जाना, तो इस 10-10 पोर्टल के बाद हो सकता है कि आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाए, ओके। तो ये है सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो आपके पार्टनर भी पता है क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अब ये कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए और हम दोनों की बातचीत फिर से हो जाए। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो अभी मैंने दिखाया था वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि अब एक नई शुरुआत हो जाए, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए और कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो 10-10 पोर्टल है ना, ये कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
द हैंग्ड मैन एंड बॉटम से है हर्मिट। आपके पार्टनर ना सेल्फ लव भी कर रहे हैं। सेल्फ लव मतलब वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। मतलब पता है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, वो ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा आपके बारे में सोचे ना, ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान ना जाए। लेकिन पता है इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। वो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स वो सेल्फ लव करने जाते हैं बट आपके ख्याल है कि वो चैन ही नहीं लेते और वो बहुत परेशान रहते हैं। हैंगमैन कहीं ना कहीं उसी को बताता है, ठीक है। वो खुद से प्यार करना चाहते हैं, वो खुद के साथ खुश रहना चाहते हैं, वो अकेले खुश रहना चाहते हैं बट वो नहीं हो पा रहा है। हैंगमैन लाइक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, वो नहीं रह पा रहे अकेले खुश। और वो खुद इस चीज़ को जानना चाहते कि वाई, वो इस रीज़न को जानना चाहते कि क्यों मैं क्यों नहीं रह पा रहा खुद के साथ खुश, हैप्पी क्यों नहीं हूँ मैं, राइट। तो वो है ट्रू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर को ना इस चीज़, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है कि इस पूरी दुनिया में ना आपसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ उनको स्टेबिलिटी भी मिल रही थी और काफ़ी केयरिंग हो आप। सो आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खरगोश है जिस पर मेरा बहुत ध्यान गया, मतलब सडनली उसी के ऊपर मेरा फोकस गया। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो सकते हो, या आप में से कुछ लोगों का स्पिरिट एनिमल ही खरगोश हो सकता है, या हो सकता है आपको खरगोश बहुत पसंद हो क्योंकि ये बहुत प्यारे होते हैं। और तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, उनको ये फील होता है कि चाहे वो कितना ही ढूंढ ले लेकिन उनको आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप जो हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड भी हेल्प की है, पैसों से रिलेटेड भी बहुत हेल्प की है। शायद आपने उनको बहुत पैसे दिए हैं उनकी मदद में, तो इतना कोई नहीं करता और ये जानते हैं। एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी, मतलब जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप फैमिली को भी देखते हो और हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। यहाँ तक कि आप सिर्फ अपनी नहीं, आप इनकी फैमिली के बारे में भी बहुत सोचते हो। आपने हो सकता है इनके लिए ही नहीं, इनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो इनको फील होती है ये चीज़ कि आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, ये चीज़ इनको पता है। और इनको ये भी मालूम है कि यस, आप उनसे सच्चा प्यार करते हो और सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जानते इस बात को। केमिस्ट्री, किस तरीके की केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। केमिस्ट्री को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स। वाओ, इससे अच्छा और क्या होगा। देखिए आपके साथ एक अलग ही केमिस्ट्री है, आप ये कह सकते हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझते हो। कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट हर कपल के बीच में हो ही जाता है, बट एक टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज था। मतलब आप उनसे बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करते थे और वो भी लाइक इक्वल गिव एंड टेक था, बैलेंस था। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। टू ऑफ कप्स क्या बताते हैं, एक दूसरे को पूरा करना। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरा करते हो और ये आपके पार्टनर को फील होता है आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ एक डीप कनेक्शन भी वो फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं इस केमिस्ट्री को, इस बॉन्ड को, जहाँ आप दोनों के बीच में एक बैलेंस था, इक्वल गिव एंड टेक था और आप दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन सडनली चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, 8 ऑफ कप्स। तो इनको बहुत याद आता है वो दिन, वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं कि आप दोनों के बीच में एक टाइम पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है गाइस। बट अभी इश्यूज़ हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो बहुत ही अच्छी एनर्जी थी आप दोनों की, क्योंकि द लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, वर्ल्ड भी है।
आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, सोलमेट्स हो सकते हो आप दोनों। मेडिटेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ना आपके सोशल मीडिया पर बहुत ही फोकस करते हैं, मैं आपको बता दूं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन क्लियरिटी, मेडिटेशन फोकस, राइट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्टॉकिंग एनर्जी है। क्या बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आपके सोशल मीडिया पे, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत नोट करते हैं, ठीक है। और वो क्यों आपको स्टॉक करते हैं? कुछ क्लियरिटी लेने के लिए, मे बी कि आप आ रहे हो उनकी तरफ, नहीं आ रहे हो, आपने कहीं लाइक मूव ऑन तो नहीं कर लिया इनसे, आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, अप्रोच करोगे कि नहीं करोगे, लाइक पता चल जाता है ना कि भाई हाँ अभी भी चांस है, वो अप्रोच कर सकता है क्योंकि वो अभी भी अटका हुआ है। तो लाइक वो वाली क्लियरिटी के लिए ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।